हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 12 की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी मेरे प्यारे भाई। इस सीरीज में हमने आपका जो चैप्टर नंबर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हिंदी में आप कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, वो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, इसके बाद हमने मैट्रिसेस आप भी वो आपका स्टार्ट किया था, वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। उसमें भी कई सारे क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट प्लस प्रीवियस ईयर के कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं, आपका नया चैप्टर है सारणिक। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चैप्टर नंबर 4 है आपका। इसके हम अब 2-3 दिन ये चलेगा, जिसके इंपॉर्टेंट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे। तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर है क्या कि देखिए कभी भी आपको पेपर, जैसे आप 2023 के अगर आप पेपर को देने हैं आपको, ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो ये सभी क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ या कराऊंगा या पिछले करा दिया है क्वेश्चन को, वो सभी आपके लिए 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए मेरे प्यारे भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इन्हें आप आप जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ ना, इनको आप एक जगह कंपाइल करके लिख सकते हैं, सॉल्व करें, प्रैक्टिस आप अपनी बुक से भी कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भी, लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ ये आपको क्वेश्चंस 2023 बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर करके जाना है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो कह रहा है कि दिए गए सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। कभी भी आपको ऐसे 2x2 का सारणिक अगर आपको दिया गया है जिसमें 2 रो 2 कॉलम हो, तो सारणिक का मान ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाई। 2020 में क्वेश्चन आया था, 2020 में 2 नंबर में क्वेश्चन आया था। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आ सकता है इस प्रकार। ठीक है, तो देखिए कभी भी आपको इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दिया गया है तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखो सारणिक अगर आपको क्या कह रहा है, सारणिक का मान ज्ञात करना है, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे, बहुत आसान है। पहले इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये हो जाएगा कि अगर आपको सारणिक को ऐसे दर्शाते हैं डेल्टा से, या ऐसे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दोनों बात सेम ही है। ठीक है, बात क्लियर है। तो अगर आपको सारणिक का मान ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाई, तो इनका आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा, ये x² माइनस का x प्लस का 1 और ये एक ब्रैकेट में x प्लस 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करा लेना है, मतलब x प्लस 1 हो जाएगा और गुणे में आपका x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 है, x माइनस 1 हो गया। अब इनके बीच में सिंबल माइनस का आ जाएगा, बात खत्म, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इनका गुणा करा लेना है। तो देखो x स्क्वायर का x में गुणा होगा तो आ जाएगा ये x की पावर 3। अब x को ही पकड़ते रहें, फिर 1 में कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस x का प्लस x में कराएंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। यही माइनस x का आप 1 में कराएंगे तो ये आपका माइनस x हो जाएगा। देखो हर चीज़ में आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, देखो प्लस 1 का x में कराएंगे तो प्लस x हो जाएगा। अब प्लस 1 का प्लस 1 में कराएंगे तो 1 1 कम 1 आ गया। ये बात क्लियर होगी आपको। अब देखो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। देखो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूला कंसेप्ट क्लास में तो बताया ही, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। कभी भी आपको ऐसे एक ब्रैकेट में a प्लस बी मिल जाए और एक ब्रैकेट में a माइनस बी मिल जाए, तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो माइनस हो गया। फिर ब्रैकेट में देखो ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, माइनस b क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा। अच्छा, जब हम ब्रैकेट खोल देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ पाए, तो x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, मतलब माइनस x स्क्वायर प्लस का 1 हो गया। अब देखो कट क्या रहा है, देखो माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक बात बन गई। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, अब हो ये सकता है, देखो माइनस प्लस ये भी कैंसिल हो गया, और क्या आपका कैंसिल होगा, कुछ आपका कैंसिल होगा क्या, यहाँ पर बचता है आपका x की पावर 3। ठीक है, और क्या बचा आपका, यहाँ पर बचा माइनस x स्क्वायर, ये बच गया। देखो प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया प्लस का 2। तो यही आपका मेरे प्यारे भाई फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर सकते हैं। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। ये तो मेरे प्यारे बहुत वायरल क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है। ठीक है, कह रहा है कि यदि a बराबर आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है तो दिखाइए कि सारणिक 3 है, मतलब सारणिक के अंदर 3 है प्लस 27 सारणिक a का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों बराबर आपको करने, मान का मतलब मान तो वही हो जाएगा, जो इसका मान आए वही इसका मान है, तभी तो बराबर है, तभी तो बात बन पाएगी, दोनों का मान बराबर आना चाहिए। तो आपको सारणिक तो निकालना ही पड़ेगा। देखिए मेरे प्यारे भी, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, देखो ये आप भी वो में दिया गया, आप इसको सारणिक में चेंज कर लें। अगर आप सारणिक में चेंज करेंगे तो सारणिक लगाएंगे, चिन्ह किसका लगाएंगे, सारणिक का चिन्ह ही होता है। और जो आपका मैट्रिक्स आप व्यू में है, इसको ऐसे लिख लें 1 0 1
0 1 2 0 0 4, ये आपका आ गया। हमने क्या किया कि सारणिक ए मतलब हमने सारणिक में लिख दिया, ठीक है। अब देखो बात ये है मेरे प्यारे भाई कि यहाँ पर बात ये बन रहा है कि यहाँ पर 3a सारणिक, मतलब अगर आप 3a की मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये बताओ। अगर 3a का मान निकालेंगे तो इसका मतलब 3 इस आव्यूह में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तभी तो 3a का मान आएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 3 0 3 1 कम 3 3 जुराइन 0 3 1 कम 3 3 दुआइन 6 3 जुराइन 0 3 जुराइन 0 और 3 चौक 12, ये हो गया। अब देखो कह रहा है कि सारणिक 3a का आपको मान ज्ञात करना है, तो ये सारणिक में कर लें, ठीक बात है। अब देखो 3a का मान आप कैसे ज्ञात करते हैं, मतलब सारणिक 3a का मान आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आप क्या करें कि R1 के अनुदिश प्रसरण करा दें, शॉर्ट फॉर्म भी आप इसका जानते होंगे, अनुदिश R1 के अनुदिश क्या करा दें, प्रसरण करा दें। प्रसरण कराएं तो अगर आप R1 के अनुदिश प्रसरण कराएंगे तो देखो सारणिक 3a का मान कितना आएगा, देखो ये 3 लिख लिया जाएगा, 3 लिख लिया जाएगा। अब देखो देखो इसके सामने वाला रो कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई होगा, 12 3 कितना हो जाएगा 36, चिन्ह लगे, देखो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन माइनस लगा करके ये हो गया 0, 0 का 6 में गुणा होगा 0 ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है A12 प्लेस पे क्या होता है माइनस होता है, माइनस का 0। अच्छा देखो अगर कभी भी आपको यहाँ पर माइनस का 0 आ गया, मतलब 0 का कोई भी संख्या में मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम बचेगा आपका। प्लस का 3 लिखना है, देखो यहाँ पर A13 3 1 4 क्या है आपका प्लस का ही आएगा, ये आप जानते हैं, ये प्लस प्लेस होता है, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये आप जानते होंगे बात, ठीक है। अब देखिए 3 आ गया यहाँ पर, अब 3 के सामने वाला रो 0 कॉलम 0, 0 का 0 में मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, माइनस लगाएंगे, 0 का 3 में मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा। अब इसको आपको सॉल्व जब आप करेंगे तो सारणिक 3a का मान आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 36 में माइनस 0 करेंगे कोई मतलब नहीं है, 36 तियाँ कितना होता है, देखो 30 तियाँ 90 क्षेत्रीय 18 मतलब 108 हो गया, 36 तियाँ 108, इसका काम खत्म हो गया। ये 0 है कोई मतलब नहीं है, 3 का मल्टीप्लाई 0 में होगा कोई मतलब नहीं है, सब 0। तो सारणिक 3a का मान आपका आ गया 108। अब कह रहा है देखो 27 सारणिक a का मान ज्ञात करना है, 27 सारणिक a का मान ज्ञात करना, कैसे ज्ञात कर पाएंगे मेरे प्यारे भाई। देखो यहाँ भी वही काम करना पड़ेगा आपको, यहाँ भी वही ज्ञान मान मतलब आपको करना पड़ेगा कि पहले आप सारणिक a का मान निकाल लें, पहले आप सारणिक a का मान निकालें, फिर 27 से गुणा करा दें। यहाँ देखो सारणिक के अंदर 3 था तो आपको 3 मल्टीप्लाई पहले ही करा देना पड़ा, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कह रहा है सारणिक a का मान निकालो फिर 27 से गुणा कराओ, तो कोई बात नहीं निकाल लेंगे मेरे प्यारे भाई। तो पहले सारणिक a का मान निकालेंगे जब, तो ये क्या है आपका 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ठीक है। अब मान निकालना है आपको, कैसे निकाल पाएंगे देखिए, बात वही बनेगी चाहे आप R1 की अनुदिश प्रसरण करा दें, R2 के अनुदिश चाहे R3 के अनुदिश, जैसे यहाँ पर किया था, मतलब कोई आप रो या कॉलम लेकर के प्रश्न करा करके आंसर ले आ सकते हैं। लेकिन शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ, एक देखो एक तो आपने प्रश्न करके निकाल लिया, बात समझ में आ गई, ये प्लेस जानते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आप अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। एक शॉर्ट मेथड इसका ये है कि आपको करना क्या है ना, आप जो आपका सारणिक दिया गया है a उसको लिख लो, फिर देखो 2 कॉलम स्टार्टिंग के 2 कॉलम आपको लिखने हैं, 1 0 0 0 1 0, ये 2 कॉलम आपने लिख लिया। अब डायगोनल का मल्टीप्लाई, डायगोनल कैसे होता है, ये डायगोनल यही तो होता है, डायगोनल यही होता है, तो डायगोनल का आपको मल्टीप्लाई कराना है। तो देखो 4 1 कम 4 4 1 कम 4, ये 4 हो गया, बात क्लियर है। अब देखो 0 दुआएं कितना हो जाएगा 0, 0 का 0 ही हो जाएगा, तो ये आपका हो गया प्लस का 0। ये डायगोनल डायगोनल बना लेना है ऐसे, देखो 3 डायगोनल यहाँ पर बनेंगे, देखो इस प्रकार से, ये डायगोनल तो बन रहा है एक, ये डायगोनल ही तो बन रहा है, इन डायगोनल का मल्टीप्लाई करा करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 है, 2 का गुणा 0 हो गया, 0 का 0 0 ही आएगा, फिर प्लस लगाना है आपको, देखो 1 जुराइन 0 0 जुराइन 0, यहाँ पर 0 ही आपका आ गया, ठीक बात है। ये ब्रैकेट में आपको लिख लेना है। अब चिन्ह किसका लगाना है, माइनस का, माइनस का चिन्ह आपने लगाया। अब क्या करना है, देखो इस प्रकार से भी 3 डायगोनल बनेंगे, देखो ये वाला, ये एक डायगोनल हो गया, तो 0 का मल्टीप्लाई 1 में 0, 0 का मल्टीप्लाई 1 में 0, ये 0 हो गया, प्लस का सिंबल लगाना है। देखो 0 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, देखो एक डायगोनल ये बन गया, तो यहाँ भी 0 ही आएगा। यहाँ पर देखेंगे एक डायगोनल ये बन रहा है, यहाँ भी 0 ही आएगा, तो ये आपका हो गया 0, ठीक बात है।
तो आप मेरे प्यारे भाई देख पाएंगे, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि सारणिक ए बराबर 4 + 0 + 0 मतलब 4 हो गया, माइनस का 0 का कोई मतलब नहीं है। आपको मान किसका ज्ञात करना है? 27 सारणिक ए। तो 27 सारणिक ए का मान कैसे आएगा? 27 लिखेंगे गुणा में सारणिक ए का मान आपने 4 निकाला, 4 × 7 = 28 के 8, 4 × 2 = 8, 2 = 10। तो 27 सारणिक ए का मान आपका आ गया 108। तो यहाँ पर देखो सारणिक 3 का मान 108 आया, 27 सारणिक ए का भी मान 108 आया। मतलब ये जो आपकी कंडीशन थी ये क्या हो गई? सिद्ध हो गई मेरे प्यारे भाई। दिखाना था आपको, ये कंडीशन आपका सिद्ध हो गया। कई बार पेपर में आया, क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, अगर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चाहे आप इस प्रकार से सारणिक का मान निकाल सकते हैं, चाहे आप प्रश्न करा के सारणिक का मान निकाल सकते हैं, आसान दोनों हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखिए अब ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आया था 2019 में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि आपको सारणिक 2 दिए गए बराबर में, कह रहा है हो तो x का मान आपको ज्ञात करना। जो आपका ये x दिया गया है, इसका x का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो 2 सारणिक आपको दी गई है बराबर में, तो सबसे पहले क्या करें, आप इन दोनों सारणिकों को अलग अलग हल करें। ठीक है, तो जैसे आप सारणिक को कैसे 2 × 2 का अगर सारणिक है तो कैसे हल करेंगे? इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² हो गया, और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 36 हो जाएगा, और सिंबल किसका लगेगा? माइनस का। ठीक बात है, यहाँ पर आप आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 6 × 6 = 36 हो जाएगा, 36 हो गया। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 18 × 2 = 36 हो जाएगा, क्या हो गया? 36 हो गया, और बीच में सिंबल किसका हो जाएगा? माइनस का। यहाँ पर बराबर लगाए तो बराबर का सिंबल लगा देंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखिए प्लस माइनस 36 कैंसिल हो गया, कोई तकलीफ नहीं है। बचा क्या आपका? ये बचा आपका x² - 36 बराबर 0 हो गया। तो x² बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 36 हो जाएगा। x की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। मतलब x बराबर क्या हो गया? +- 6 हो गया। ये x का मान आपका आ गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है, प्लस का भी 6 आ गया और माइनस का भी 6 आ गया। देखिए मेरे प्यारे भाई, कभी भी आपको ऐसे मिल जाए कि x² बराबर 36, x² बराबर 36, तो x का क्या मान होगा? मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, तो x का क्या मान होगा? और x बराबर रूट के अंदर 36 है, तो x का मान क्या होगा? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए कंसेप्ट समझना। अगर x² बराबर 36 दिया गया है तो इसको आप ऐसे लिखेंगे x बराबर रूट के अंदर 36। ठीक है, तो यहाँ से प्लस माइनस आएगा, मतलब यहाँ से x बराबर आ जाएगा +- ये 6 का स्क्वायर मतलब 6 आ जाएगा। लेकिन अगर x बराबर रूट 36 दिया गया है, ठीक है, तो इसका मान ऑलवेज 6 आएगा। क्यों आएगा? देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो क्वेश्चन था कि x² बराबर 36, मतलब x का यहाँ पर कितना मान था? 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, द्विघात समीकरण था। इसका मतलब x के 2 मान आएंगे, तो ये प्लस माइनस, एक प्लस का 6 एक माइनस का 6। यहाँ पर देखो x की पावर 1 है, इसका मतलब x का केवल एक मान आएगा, एक मान ये हो गया 6, मतलब प्लस का 6। ठीक है, ये बात आप समझ पाए होंगे कि कब प्लस माइनस लगता है और कब केवल और केवल प्लस लगता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, बिना प्रश्न किए सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न को सिद्ध कीजिए। ये ऐसा क्वेश्चन मेरे प्यारे कई बार पेपर में आता है। ठीक है, मतलब कई बार क्या, हर बार पेपर में आता है। ये लेकिन क्वेश्चन 2 नंबर का है। जो इसके बड़े वाले क्वेश्चन हैं वो 5 नंबर में आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज मैं छोटे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो 2 नंबर में आते हैं और 1 नंबर में आते हैं। अरे इनको भी तो कवर करना है, ये तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे 2 1 नंबर वाले, तो इनको भी हम कवर कर लेंगे। फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे, जो 8 नंबर में आते हैं उसको भी करेंगे। तो मेरा सिंपल सा फंडा है कि हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जाए जो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि और 5 क्वेश्चन देखो यही आएगा पेपर में, यार मेरा ये तरीका बिल्कुल भी गलत है। 5 ही क्वेश्चन कैसे कर लोगे? पूरे चैप्टर से 5 क्वेश्चन पढ़ लो, आ जाएगा कोई पेपर में? नहीं, मैं वो कम से कम 20 क्वेश्चन में कम से कम 20 क्वेश्चन तो आपको कराता ही हूँ हर चैप्टर से। पेपर के टाइम में और भी कराऊंगा। ठीक है, तो कम से कम मैं 20 क्वेश्चन आपको कराता हूँ। 20 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं मेरे प्यारे में तो इनफ है। जैसे एक बार आप प्रैक्टिस किए हैं, अगर आप इंपॉर्टेंट देख लेते हैं 20 क्वेश्चन तो बढ़िया है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मेरी प्यारी भी, ये क्वेश्चन तो आसान है। क्या करना है आपको? ये आपको सारणिक दिया गया है और बराबर 0 में है, तो इसका मतलब प्रूफ करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। यहाँ पर देखो जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिल जाए, ये वाला क्वेश्चन, तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है मेरे प्यारे भाई, अच्छा प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए सभी चीज़ें की। तो यहाँ पर देखो a - b है, b - c है, c - a है। ठीक है, 1 2 3, 3 प्लस का है और 1 2 3, 3 माइनस का है हर जगह। तो आप एक काम करें कि R1 में क्या कर दें, R1 + R2 + R3,
मतलब रो वन में तीनों को जोड़ दें। ठीक है, कैसे देखो, अगर आप R1 में R1 + R2 R3 कर रहे हैं तो इसका मतलब R2 रो 3 खाली है, तो इसको B - C कर लेते हैं, C - A कर लेते हैं, A - B लिख लेते हैं, और यहाँ पर C - A लिख लेते हैं, A - B लिख लेते हैं, और B - C लिख लेते हैं ऐसे। अब तीनों को जोड़ना है। जोड़ने का मतलब ये हो गया कि A - B आपका है, ये जोड़ेंगे तो B - C हो जाएगा, और इसे जोड़ेंगे तो प्लस का C - A हो जाएगा। देखो ये चीज़ें एक ही रो में, कॉलम वाली, ये इतने कॉलम में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर B - C जब आप जोड़ेंगे तो ये देखो B - C है, अब प्लस का C - A हो जाएगा, प्लस का C - A हो जाएगा, प्लस का C - A हो जाएगा, और प्लस का ये A - B हो जाएगा। अब देखो आप जब कॉलम 3 में यहाँ पर आ पाएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये C - A हो जाएगा, प्लस का A - B हो जाएगा, और प्लस का B - C हो जाएगा। ठीक बात है। या तो आप इसको ऐसे थोड़ा सा लिख लें, यहाँ पर A - B लिख लें, इसके नीचे B - C लिख दें, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, नहीं तो बेकार लग रहा है ना। यहाँ पर हो जाएगा C - का A, और ये हो गया A - का B। अब बात क्लियर है। ठीक है, आपने क्या किया कि रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 सभी तीनों में जोड़ दिया। ठीक, अब देखो यहाँ पर प्लस का A माइनस का A, माइनस का B प्लस का B, माइनस का C प्लस का C कैंसिल। यहाँ पर भी वही बात बनेगी, B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C, A से A, C से C कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचता क्या है, 0 बचता है, B - C बचता है, C - A बचता है, 0 बचेगा, C - A B, 0 A B और B C। और आपको प्रॉपर्टी पता है कि अगर किसी भी सारणिक का अगर एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट अगर आपके 0 हो जाते हैं तो आपका जो सारणिक का टोटल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये आपका क्या रहता, प्रॉपर्टी था। अगर किसी भी रो या कॉलम के अगर एक रो या कॉलम के सभी अवयव 0 हो गए तो आपकी जो सारणिक होगी वो 0 हो जाएगी, और यही आपको मेरे प्यारे भाई प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हो गया। देखो ये क्वेश्चन आसान था, ये सभी क्वेश्चन, बस आपको अगर प्रॉपर्टी पता है तो ये कर सकते हैं। ये तो आपका लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर सारणिक सॉल्व कर सकते हैं तो भी कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये आपका 2022 में आया था, 2022 में मेरे प्यारे भाई ये क्वेश्चन आया था आपका, और ये 2 नंबर में आया था। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए ये वही चीज़ है कि गुणधर्मों का क्वेश्चन नंबर 5 ही आपका हो जाएगा, और लास्ट क्वेश्चन आज का ये रहेगा। ठीक है, बिना प्रश्न किए सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न को सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है मतलब 0 आपको लेकर आना है। देखो ये सारणी जो आपका दिया गया है, इसमें कुछ ध्यान से अगर आप देखेंगे, कुछ चीज़ें ध्यान से अगर आप देखेंगे तो बात बनेगी। देखो ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, ये 17 है, ये 3 है, और ये 6 है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखो 17 छिक्का कितना होता है, 102। अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 × 17, ऐसे लिख सकते हैं 102 को। यहाँ पर देखो 6 तिहाई 18, 6 × 3 लिख सकते हैं, आप कहेंगे जी बिल्कुल। इसे देखो 6 छड़क 36, मतलब 6 × 6 लिख सकते हैं, आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। एक चीज़ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 6 कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी 6, मतलब रो 1 से 6 कॉमन ले सकते हैं आप, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप 6 कॉमन लेंगे तो देखो ये आपका हो जाएगा, 6 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर 17 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 17 हो गया। यहाँ से भी आपने 6 कॉमन ले लिया, मतलब रो 1 से डायरेक्ट आप 6 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर 3 बच गया, यहाँ भी 6 बच गया। ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर आपका 6 है। तो एक चीज़ आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारे भाई, जब आपने रो 1 से 6 कॉमन ले लिया तो देखो यहाँ 17 3 6, 17 3 6। आप जानते हैं कि जब सारणिक के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के अवयव समान होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्या होते हैं, समान होते हैं, तो सारणिक का मान 0 होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्या होता है, 0 होता है। जाओ लिख दिया मैंने। ठीक है, तो देखो जब 2 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ
तो यहाँ पर देखो रो, 2 रो समान आपके आ रहे हैं, तो सारणिक का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है मेरे प्यारे भाई, हो गया। तो अगर आप यार मेरे प्यारे भाई ना, अगर आप इसके गुणधर्म आपको, प्रॉपर्टीज़ अगर आपको पता हैं, तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखिए मेरे प्यारे भाई, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, हमारी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, पढ़ के, ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे अगर आप सब्सक्राइब वगैरह करते हैं तो मोटिवेशन मिलता रहता है, और जब मोटिवेशन मिलता है तो मुझे वीडियो डालने में और मज़ा आता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब अगर आप कर लेना, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, इससे वो भी कमेंट करेंगे, आप भी कमेंट करेंगे, डाउट्स वगैरह पूछेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे प्यारे भाई।